जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं वही करंट अफेयर्स लेता हूं जहां से क्वेश्चंस आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के पीछे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रिसेंटली जो है वह न्यूज़ में था। लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो ये कौन से रिवर के किनारे जो है वह बस बनाया गया है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वह आपको पता होगा गुजरात में बनाया गया है। ये नर्मदा रिवर के किनारे है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वह एग्जॉटिक बर्ड्स एंड एनिमल्स का यहाँ पे अभी प्रवास होने लगा था, इसलिए ये न्यूज़ में था। थोड़ा सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जान लेते हैं। ये जो स्टैच्यू है वह 182 मीटर की इसका ऊंचाई है और ये डेडिकेटेड है किसके लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये है साधु बेट आइलैंड है गुजरात में, तो वहीं पे इसको बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये स्टैचू को कौन सी कंपनी ने बनाया था? ये कंस्ट्रक्टेड बाय लार्सन एंड टर्बो। और इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था राम वी सुतार। क्या नाम था उनका? राम वी सुतार। तो चूंकि ये न्यूज में रहता है दोस्तों, तो आपको जो है वह इसको याद रखना है। और जो भी गुजरात से रिलेटेड न्यूज़ है आपको पता है काफ़ी वो हाईलाइटेड रहता है। इसको बनाने में गुजरात गवर्नमेंट ने लगभग 3050 करोड़ रुपये इसमें खर्च किया है। ठीक है, तो ये। और नर्मदा रिवर जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों? नर्मदा रिवर जो आपका निकलती है अमरकंटक कहाँ से है? अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पे? एमपी में है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर अभी जो है वह स्टैब्लिश किया गया है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ? तो ये है आईआईएम शिलोंग के साथ मिलकर जो है इंडियाज का फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर का स्टैब्लिशमेंट किया गया है। ये दोस्तों कोलैबोरेशन है किसके किसके बीच में? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज और आईआईएम शिलोंग। ये दोनों ने कोलैबोरेट किया है। इनका गोल क्या है? स्किल डेवलपमेंट करना और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का पे रिसर्च करना। और इनका फोकस रहेगा कौन सा रीजन? नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, कि वहाँ पे जो है वह स्किल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो है उस पर रिसर्च ज़्यादा किया जाए। इससे जो है वह करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन भी होगा। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। आईआईएम शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। गुजराई सोलर पावर स्टेशन जो अभी न्यूज़ में था कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जो जगह है, कानपुर जो जगह है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, कानपुर देहात में। ठीक है, कानपुर देहात में। तो ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और रिन्यूएबल एनर्जी को ये प्रमोट करेगा। थोड़ा सा मैप में हम लोग समझते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है? ये बसा हुआ शहर है गोमती रिवर के किनारे। ये निकलती है कहाँ से? पीलीभीत एक जगह है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट है पीलीभीत और यहाँ पे फूलर लेक है। यहाँ से ये गोमती रिवर निकलती है। ठीक है, और लखनऊ में आती है। और ये जो है वह लखीमपुर खीरी है एरिया वाइज जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। और यहीं पे जो है वह दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क जो है, एक ही नेशनल पार्क है यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में, वो है दुधवा नेशनल पार्क। पीलीभीत में है टाइगर रिजर्व है, आपको याद रखना है टाइगर रिजर्व है। और ये देखिए दोस्तों कन्नौज है, यहाँ पे कन्नौज जिसको परफ्यूम सिटी कहते हैं। और यहीं पे जो है वह गंगा से जो है वह रामगंगा रिवर मिलती है। और ये सब मैं बता रहा हूँ जो यूपी अभी पीसीएस का एग्जाम्स होने वाला है तो उसमें यूपी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, तो इसलिए ये कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा। अभी जो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो है वह कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कितने एयरपोर्ट हैं यहाँ पे? 21 एयरपोर्ट हैं। अभी नया एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था अभी कहाँ पे? फैजाबाद अयोध्या में। क्या नाम है उसका? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। क्या नाम है उसका? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अभी वहाँ पे जो है वह मंदिर का भी जो है इनॉग्रेशन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है राम मंदिर का, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। और अगर हम बात करें, अगर इंडिया का वाटर यूनिवर्सिटी बनाया गया है कहाँ पे?
हमीरपुर में। ये देखिए बुंदेलखंड रीजन में जो अक्सर प्रॉब्लम्स होता है, वाटर रिलेटेड चैलेंजेज होते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे वाटर यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो इसके लिए हमीरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो है वह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ था दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐड भी देखा होगा, जिसमें जो है वह इन्वेस्टर समिट में जितने भी इन्वेस्टमेंट आए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका गया है, अगर स्टेट वाइज हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करें तो वो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो है आपसे पूछा जाए तो वह है सोनभद्र में कितने लगभग जो है वह 79,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, और ये जो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट से इसका बॉर्डर टच करता है। इधर जो है उधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड देन बिहार। तो ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जिसका जो बॉर्डर जो है वह 4 स्टेट से टच करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर जो है आपका जो है बिहार है और इधर नीचे आपका झारखंड होता है। अगर मैप में अब हम लोग देखें तो ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जैसे मुरादाबाद है, मुरादाबाद में अगर हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हम बात करें तो यहाँ क्या चीज़ के लिए फेमस है, ये पीतल के बर्तन बनाने के लिए इसको ठीक है पीतल सिटी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। What was India's ranking in the Global Cyber Crime Report 2023? तो ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट में जो है इंडिया का रैंक कितना है, तो इंडिया का रैंक है 80th है। कितना है, 80th रैंक पे है। क्योंकि साइबर क्राइम आजकल बढ़ रहा है, काफ़ी टारगेट है इंडिया पे जो है वह काफ़ी आप सुनते होंगे। जैसे रिसेंटली जो है वह एम्स जो है उसके डॉक्यूमेंट्स पे साइबर अटैक हुआ था, वहाँ से जो है वह डॉक्यूमेंट ब्रीच किया गया था। तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। SBI लास्ट ईयर SBI से काफ़ी लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड जो है खासकर अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको लीक किया गया था। तो साइबर क्राइम जो है बढ़ रहे हैं आज के डेट में। ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज है किसके पास, बैंकिंग इंडस्ट्री के पास और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास। काली टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है लोकेटेड दोस्तों कर्नाटका में। ये लोकेटेड है कर्नाटका में काली टाइगर रिजर्व। ये न्यूज़ में क्यों था, अभी जो है मैसूर जू से लगभग 40 डियर जो है हिरन उसको रिलोकेट किया गया है काली टाइगर रिजर्व में, इसलिए जो है ये न्यूज़ में था। और जो दोस्तों डियर है वह लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। जो IUCN का रेड लिस्ट है, IUCN जो रेड लिस्ट जारी करती है उसमें उसके अंदर जो है वह रेड लिस्ट में उसके अंदर जो है लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। ठीक है, और IUCN का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड कहाँ पे जगह है, ये स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड का जो राजधानी कहाँ पे है, बर्न है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए कर्नाटका का जो है वह कुछ ये मैप है और कुछ और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं और टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। तो जैसे आप देखिए अंसी डंडेली टाइगर रिजर्व जो है ये आपका जो है कर्नाटका में है। कुंडेरमुख टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये भी जो है वह कर्नाटका में है। फिर जो भद्रा टाइगर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है यहाँ पे। बनेरघट्टा नेशनल पार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका बेंगलुरु के पास है। और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है आपको मैं बता दिया। जो और कर्नाटका की बात है तो कर्नाटका के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, डी सिद्धारमैया। ठीक है, और DK शिव कुमार जो है यहाँ के डिप्टी CM हैं। तो ये अभी न्यूज़ में था, कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे, इसलिए आपको न्यूज़ में था तो आपको ध्यान रखना है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू बिकम डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो अभी जो है वह फर्स्ट वुमेन बनी है जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की डायरेक्टर। तो क्या नाम है उनका, ये हैं गीता बत्रा, NRI हैं और इनको बनाया गया है। पहले हम समझते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है क्या। तो जो अर्थ समिट हुआ था दोस्तों, अर्थ समिट जो हुआ था रियो अर्थ समिट 1992 में, उस समय जो है वह ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। इसका मकसद क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चैलेंजेज हैं उसको एड्रेस करने के लिए ये फंड रिलीज करती है। और इसका जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का ट्रस्ट जो है उसका किसके अंदर वो आता है, वो आता है वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, किसके अंदर ये आता है और क्या चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। यही हैं फोटो में गीता बत्रा। ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट हैं और जिनको जो है गीता बत्रा नेम्ड अ फर्स्ट वुमन डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ये क्वेश्चन UPSC में भी आ चुका है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में 2016 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए भी पूछा जा सकता है।
तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। अभी जो है वह कौन बना है हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर फॉर इंडिया इन द टेस्ट एट होम ग्राउंड। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर इंडिया का कौन बन गया है अपने होम ग्राउंड टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, तो वो है रविचंद्रन अश्विन। क्या नाम है इनका? रविचंद्रन अश्विन जो है वह ये बने हैं। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको कीजिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेवेंट कंटेंट जो है एग्जाम रिलेटेड आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद ये होता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा फैक्ट और ज़्यादा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको समझा सकूँ, ताकि आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।